कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं तथा कई सारी ऐसी घटनाएं जो कि बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है उन कुरीतियों को भी फॉलो करते हुए पाए जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा जब 3 से 7 साल का होता है तो सबसे ज्यादा जिज्ञासु होता है। उसके लिए दुनिया के रहस्य, आस पड़ोस में दिखने वाले रहस्य को जानने का मन करता है। कुछ ऐसे रहस्य जिनसे कि वो बिल्कुल अभ्यस्त होता है, जैसे कि डेली खाना खाना, पानी पीना, उसे जानने के बारे में उसका ख्याल बहुत ही कम आता है। लेकिन वैसी घटनाएं जो उसके लिए आश्चर्य पैदा करती है, जैसे कि बादल का बरसना, बिजली का कड़कना इत्यादि, इन पे उसकी जिज्ञासाएं ज्यादा होती हैं। वो इससे रिलेटेड कई सारी क्यूरीज अपने पेरेंट्स से करता है। अगर पेरेंट्स तार्किक हुए तो वो इसका अच्छा आंसर दे सकते हैं, पर अगर वो धार्मिक हुए तो उसका धार्मिक कारण बताते हैं जो कि अतार्किक होता है या अवैज्ञानिक होता है, और वहां पे उस बच्चे का तर्क खत्म हो जाता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो उससे अभ्यस्त होते जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वो अवॉइड करने लगता है, उससे रिलेटेड बातें भी नहीं करता और उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेता है। समय बीतने के साथ यही धार्मिक प्रैक्टिसें उसके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बन जाती है, जिसमें तर्क का कोई स्थान नहीं होता। बस वो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत उसे ढोते रहता है और चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो उस पर कोई तर्क नहीं करता। उसकी सारी तर्क जो है उसके बिजनेस में, उससे पढ़ाई से रिलेटेड या अदर जगहों पे होती, धर्म में या परंपरागत प्रैक्टिसेस में कोई तर्क नहीं होता। अगर इस कहानी को ध्यान से देखें तो हम 2 बातें कंक्लूड कर सकते हैं कि वो बच्चा फ्यूचर में किसी अदर की वैल्यूज को या अदर के आर्गुमेंट्स को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं वो उसके जीवन का अमूल्य हिस्सा बन चुकी है और वो उसे अपने मैटर ऑफ प्राइड से जोड़ के रखता है। मैटर ऑफ प्राइड कहने का मतलब ये है वो इसे गर्व समझ लेता है। गर्व बेसिकली एक डर होता है जो कि समाज से जुड़ा हुआ है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे या रिलेटिव्स क्या कहेंगे, और इस कारण से इन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते जाता है।